एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे 10,000 पदों पर एसबीआई की तरफ से एक बड़ी भर्ती का जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है। बात करेंगे पीसीएस प्री आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर के बड़ा फैसला हुआ है। कहीं ना कहीं बात करेंगे यातायात अभियंताओं की एक बड़ी भर्ती हो रही है जाम से निपटने के लिए। बात करेंगे यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो अभ्यर्थी है मिले हैं, बड़ी मांग की गई है, पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यार आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। एसबीआई में 10,000 नियुक्तियां होंगी। भारतीय स्टेट बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 10,000 नए कर्मचारियों की भर्तियां करेगा। ये नियुक्तियां आम बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने और बैंक की तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए होंगी। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने बताया है कि हमने कार्यबल को प्रौद्योगिकी पक्ष के साथ साथ सामान्य बैंकिंग पक्ष भी मजबूत करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं एसबीआई में 10,000 पदों पर जो नियुक्तियां हैं वो निकाली जाएंगी। यहाँ पर डाटा वैज्ञानिक और नेटवर्क संचालक समेत कई पदों को भरा जाएगा। तो आप अगर एसबीआई में भर्ती की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 10,000 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जल्द देखने को मिल सकता है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, प्रदेश के सभी जिलों में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कराने की तैयारी। आरओ एआरओ परीक्षा के लिए भी आयोग को हर जिले में बनाने होंगे केंद्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस भर्ती और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक की घटना के बाद शासन ने केंद्र निर्धारण के नियम इतने सख्त कर दिए हैं कि केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब प्रदेश के हर जिले में परीक्षा के लिए केंद्र ढूंढ रहा है। निजी स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में आयोग को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए पर्याप्त संख्या में केंद्र नहीं मिल रहे हैं। आयोग के सामने एक ही दिन में परीक्षा का आयोजन करा पाना बड़ी चुनौती शामिल हो रही है। डियर आपको मैं बता दूं कि अब जो प्राइवेट संस्थान हैं, इंटर कॉलेज हैं, उनको किसी भी प्रकार से जो सेंटर्स हैं वो नहीं बनाए जा रहे हैं। इसकी वजह से जो समस्याएं हैं पीसीएस प्री के एग्जाम में, साथ ही साथ आरओ एआरओ के एग्जाम में, अब हर जिले में जो सेंटर्स की कवायद है वो फिर से तेज की जा रही है। केंद्र निर्धारण की जो नीति है वो सख्त होने से एक दिन में परीक्षा का आयोजन एक चुनौती बन रहा है। निश्चित तौर पर उम्मीदें हैं कि परीक्षाएं एक से ज़्यादा दिनों में कई शिफ्टों में आयोजित करानी पड़ेगी आयोग को, तभी ये कहीं ना कहीं निपट पाएगा, क्योंकि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इस पर पूरे तरीके से जो फॉर्म है वो फिलअप किए हुए हैं। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, सभी जिलों में हो सकती है पीसीएस प्री की परीक्षाएं। अधिसूचना में 51 जिलों में परीक्षा की दी थी व्यवस्था। केंद्रों की कमी के कारण करना पड़ सकता है बदलाव। पहले 51 जिलों में ही इसकी परीक्षा का आयोजन कराने की बात कही गई थी पीसीएस प्री का विज्ञापन जब निकाला गया था, लेकिन केंद्रों का निर्धारण में जो सख्ती की गई है उसकी वजह से प्रत्येक जिले में अब कहीं ना कहीं इसकी जो परीक्षाएं हैं वो कंडक्ट होंगी। और इसी तरीके से पीसीएस प्री के बाद आरओ एआरओ का जो एग्जाम होगा उस पर भी प्रत्येक जिले पर जो परीक्षाएं हैं वो कंडक्ट करानी पड़ेगी आयोग को, क्योंकि केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण कहीं ना कहीं आयोग पर एक प्रेशर है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, छोटे शहरों में भी जाम की समस्या दूर होगी। भर्ती होंगे यातायात अभियंता। पहले चरण में हर नगर पालिका परिषद में एक एक अभियंता रखे जाएंगे। बड़े शहरों की तर्ज पर अब छोटे शहरों में भी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत सरकार नगर पालिका परिषदों में यातायात अभियंताओं की भर्ती की जाएगी। ये अभियंता शहरों के विकास के साथ ही यातायात व्यवस्था सुधारने में भी भूमिका निभाएंगे। यह वाहनों के संचालन के साथ सड़कों के चौड़ीकरण के लिए भी प्लान बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो यातायात अभियंताओं की भर्ती पर कहीं ना कहीं सरकार विचार कर रही है। वो समस्या जो जाम की है उस पर जो है कहीं ना कहीं समस्या दूर करेंगे, और साथ ही साथ जो सड़कें हैं उनके चौड़ीकरण का भी जो प्लान है वो क्रिएट करके शासन स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक यातायात जो अभियंता हैं वो उनकी एक जो भर्ती है वो देखने को आपको छोटे छोटे शहरों में जल्द ही मिलने जा रही है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षकों ने सीएम योगी से लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक सेवा संघ ने मुख्यमंत्री ने शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की धारा 12, 18, 21 को पहले ही तरह बहाल करने की मांग उठाई है। संगठन ने सीएम समेत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कई माह पहले शिक्षकों की सेवा सुरक्षा शर्तों की बहाली का ज्ञापन दिया था। संगठन के प्रदेश संयुक्त मंत्री मिथिलेश पांडे ने बताया है कि शासन में बैठे अफसर इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नए आयोग में सुरक्षा शर्तें नहीं शामिल, इसमें स्कूलों के प्रबंधक और विभागीय अधिकारी शिक्षकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रबंधक और विभागीय अधिकारी हैं वो शिक्षकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने गुहार लगाई है कि जो ज्वाइंट बोर्ड की जो धाराएं हैं 12, 18 और 21 को उनको पहले की तरह बहाल कर दिया जाए। यार बात कर लेते हैं नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है आप जानते हैं कि कल ही मैंने आपको एक
डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से बताया था कि जो बेसिक मिनिस्टर हैं डॉक्टर संदीप सिंह जी, उन्होंने साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारे यहाँ शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, अनुपात समानुपात हमारा एकदम बराबर है। जिन विद्यालयों में शिक्षकों की अनुपलब्धता है, जहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनमें हम समायोजन के माध्यम से जल्द ही उन विद्यालयों में भी शिक्षकों को पहुँचाएंगे। चूँकि आपको मैं बता दूँ 50 से कम नामांकन वाले जितने भी विद्यालय हैं प्रदेश में, उनको बंद करने की भी जो कवायद है, विलय की जो कवायद है वो तेज की जा रही है। इन्हीं सबके बीच में कल प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई है और उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती निकाली जाए, क्योंकि पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आई। तो आइए देखिए अभ्यर्थी किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। डियर अध्यक्ष महोदय भर्ती दो,